ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है वाराह तीर्थ और कुशावर्त तीर्थ, नील गंगा और कपोत तीर्थ की महिमा है और कपोत और कपोती के अद्भुत त्याग का कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। नारद जी ने कहा, हे भगवान, पहले गौतम द्वारा लाई हुई गंगा का वर्णन कीजिए। उनके पृथक पृथक तीर्थों के फल, पुण्य और इतिहास पर भी प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गोदावरी के पृथक पृथक तीर्थों, फलों और महात्मों का पूरा वर्णन तो न मैं कर सकता हूँ और न तुम सुनने में समर्थ हो। जहाँ भगवान त्र्यंबकेश्वर गौतम के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे वह तीर्थ त्र्यंबक के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं गौतमी गंगा का उद्गम स्थान है। वह भोग और मोक्ष देने वाला है। दूसरा वाराह तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। पूर्व काल की बात है। सिंधुसेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीनकर रसातल में जा पहुंचा। यज्ञ के रसातल चले जाने पर पृथ्वी उसका सर्वथा अभाव हो गया। देवताओं ने सोचा, यज्ञ के बिना न तो वह लोक रह जाएगा और न परलोक ही। अतः अपने शत्रु के पीछे उन्होंने रसातल में भी यह धावा बोल दिया, परंतु इंद्र आदि देवता सिंधुसेन को जीत न सके। तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर यज्ञापहरण आदि राक्षस की सब करतूत कह सुनाई। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं वाराह रूप धारण करके शंख चक्र गदा हाथ में लेकर के रसातल में जाऊंगा और राक्षसों का संहार करके यज्ञ को लौटा लाऊंगा। देवताओं, तुम सब लोग स्वर्ग जाओ, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जाएगी। गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई थी उसी मार्ग से पृथ्वी को छेदकर चक्रधारी भगवान भी रसातल में पहुंच गए। उन्होंने वाराह रूप धारण करके रसातलवासी राक्षसों दानवों का वध किया। महायज्ञ को मुख में रख कर रसातल से निकल आए। उस समय देवता ब्रह्मगिरि पर श्री हरि की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस मार्ग से निकलकर भगवान गंगा स्रोत में आए और रक्त से लथपथ हुए। अपने अंगों को गंगा जी के जल से धोया। उस स्थान पर वराह नामक कुंड हो गया, जिसके बाद भगवान ने मुंह में रखे हुए महायज्ञ को दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए वाराह तीर्थ परम पवित्र, संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाला है। वहाँ किया हुआ स्नान दान यज्ञों का फल देता है। जो पूर्णात्मा पुरुष वहाँ रख कर पितरों का स्मरण करता है, उसके पितर सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग में जाते हैं। त्र्यंबक एक कुशावर्त नामक तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वह अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। कुशावर्त उस तीर्थ का नाम है जहाँ महात्मा गौतम ने गंगा का कुशी से आवर्तन किया था। वे वहाँ गंगा को कुश से लौटा कर ले आए थे। कुशावर्त में किया हुआ स्नान दान पितरों को तृप्ति देने वाला है। जहाँ गंगा नील पर्वत से निकली हैं, वहाँ वे नील गंगा के नाम से विख्यात हैं। मनुष्य शुद्ध चित्त होकर नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है वह सब अक्षय जानना चाहिए। उससे पितरों को बड़ी तृप्ति होती है। नमो भगवते वासुदेवाय। गोदावरी में उत्तम कोप तीर्थ भी है, कपोत तीर्थ भी है, जिसकी तीनों लोक में प्रसिद्धि है। हे मुने, मैं उस तीर्थ का स्वरूप महान फल बतलाता हूँ, सुनो। ब्रह्मगिरि पर एक बड़ा भयंकर व्याध रहता था। वह ब्राह्मणों, साधुओं, यतियों, गौओं और पक्षियों, मृगों की हत्या किया करता था। वह पापात्मा बड़ा ही क्रोधी असत्यवादी था। उसके हाथ में सदा पाश धनुष मौजूद रहते थे। उस महापापी व्याध के मन में सदा पाप ही संकल्प उठते थे। उसकी स्त्री पुत्र भी उसी स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वह घने जंगल में घुस गया। वहाँ उस पापी ने अनेक प्रकार के मृगों और पक्षियों का वध किया। कितनों को जीवित पकड़कर पिंजड़े में डाल दिया।
फिर वह अपने घर लौटा। तीसरे पहर का समय था। चैत्र वैशाख बीत चुके थे। एक ही क्षण में बिजली कौंधने लगी। आकाश में मेघों की छटा छा गई। हवा चलने लगी और घनघोर वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा होने के कारण भयंकर अवस्था हो गई। व्याध राह चलते थक गया। जल की अधिकता के कारण मार्ग का ज्ञान नहीं हो पाया और उस समय वह पापी सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊँ। मैं यमराज की भांति सब प्राणियों को प्राण लिया करता हूँ। आज मेरा भी प्राण का अंत होने वाला है। पत्थरों की वृष्टि हो रही है। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए व्याध थोड़ी ही दूर पर एक वृक्ष देखा जिसकी शाखा पल्लवों से सुशोभित हो रहा था। वह उसी की छाया में आकर बैठ गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर और अपनी स्त्री पुत्र पौत्रों के साथ रहता था। वह सुख से निर्भय होकर पूर्ण तृप्त और प्रसन्न रहता था। उसकी स्त्री कबूतरी बड़ी पवित्रता थी, पतिव्रता थी। वह अपने पति के साथ वृक्ष के खोखले में रहा करती थी और उस दिन दैवश कपोत कपोती दोनों ही चारा चुनने के लिए गए थे, किंतु केवल कपोत ही लौट कर आया और उस वृक्ष पर आया। देखा कि कपोती भी वहाँ व्याध के पिंजरे में पड़ी हुई थी। व्याध ने उसे पकड़ लिया था परंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे। कपोत अपनी संतानों को मातृहीन देख करके चिंतित हो गया और वह वृक्ष का खोखला कपोती से खाली हुई रह गया था। यह विचार कर कपोत विलाप करने लगा। इसे इस बात का पता नहीं था कि कपोती यहीं पिंजरे में पड़ी है। कपोत ने अपनी प्रिया को गुणों का वर्णन आरंभ किया। मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली कल्याणमयी कपोती न जाने क्यों अभी तक नहीं आई। वही मेरे धर्म की जननी है। उसके सहयोग से ही मैं धर्म का संपादन करता हूँ। मेरे इस शरीर का स्वामी भी वही है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्धि में वही सर्वथा मेरी सहायता करती है। मुझे प्रसन्न देखकर वह हंसती है। खिन्न जानकर मेरे दुखों का निवारण करती है। उचित सलाह देने में वह मेरी सखी है। सदा मेरे आज्ञा के पालन में संलग्न रहती है। पति के सिवा दूसरा कोई व्रत मंत्र देवता धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती। वह पतिव्रता है। पति में ही उसके प्राण बसते हैं। क्या करूं, कहाँ जाऊं? वह मेरी प्रिय भार्या अब तक नहीं आई। मैं उसके बिना जीवित न रह सकूंगा। अपने शरीर का त्याग कर दूंगा, किंतु ये बच्चे क्या करेंगे? मेरा धर्म लुप्त हो गया। इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामी के वचन को सुनकर पिंजरे में पड़ी हुई कबूतरी कपोती बोली, खग श्रेष्ठ, मैं यहाँ पिंजरे में बंधी हुई बेबस हो गई हूँ। हे महामते, यह व्याध मुझे जाल में फंसाकर ले आया है। आज मैं धन्य हूँ और अनुग्रहित भी हूँ, क्योंकि पति देव मेरे गुणों का बखान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुझ में जो गुण है वो जो नहीं है उन सबको मेरे पति देव गान कर रहे हैं। इससे मैं निसंदेह कृतार्थ हो गई हूँ। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि पति असंतुष्ट है तो स्त्रियों का अवश्य नाश हो जाता है। तुम ही प्राणनाथ, तुम ही मेरे देवता, तुम ही प्रभु, तुम ही सुहृद, तुम ही शरण और तुम ही व्रत, तुम ही स्वर्ग, तुम ही परब्रह्म, तुम ही मोक्ष हो। आज मेरे लिए चिंता न करो, अपनी बुद्धि के धर्म में स्थिर करो और तुम्हारी कृपा से मैं बहुतेरे भोग लिए हैं। अपनी प्रिया कपोती का वचन सुनकर कपोत उसी वृक्ष से नीचे उतर आया और पिंजरे में पड़ी हुई कपोती के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मेरी प्रिया जीवित है। व्याध मृतक की भांति निश्चेष्ट हो रहा है। तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया। कपोती ने रोकते हुए कहा, महाभाग, संसार का संबंध स्थिर रहने वाला नहीं है। ऐसा जानकर मुझे बंधन से मुक्त न करो। इसमें मुझे व्याध का अपराध ही जान पड़ता है। तू अपनी धर्ममयी बुद्धि को दृढ़ करो। और ब्राह्मणों गुरु अग्नि, सब वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। स्त्रियों का गुरु उसका पति है। सब लोगों का गुरु अभ्यागत है। जो लोग अपने घर आए हुए अतिथि का वचनों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उनके वचनों से अधीश्वर सरस्वती देवी तृप्त होती है। अतिथि को अन्न देने से इंद्र तृप्त होते हैं। उसके पैर धोने से पितर और भोजन कराने से प्रजापति या उसकी सेवा पूजा से लक्ष्मी सहित विष्णु तथा उनके सुखपूर्वक शयन करने पर संपूर्ण देवता तृप्त होते हैं। अतः अतिथि सबके लिए पूजनीय है। यदि सूर्यास्त के बाद थका मादा अतिथि घर पर आए तो उसे देवता समझे, क्योंकि वह यज्ञ स्वरूप है। कपोत बोला, शुभ ही तुमने हम दोनों के योग्य ही उत्तम बात कही है। कोई 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है, दूसरा 10 का ही निर्वाण करता है।
कोई ऐसा जो सुखपूर्वक केवल अपनी जीविका का काम चला लेता है, किंतु हम लोग ऐसे जीवों में भी हैं जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भर पाते हैं। मेरे पास तो उतना ही संग्रह होता है जितना अपनी चोंच में लेकर आ जाएं। हे सुबह, तुम्हें बताओ, ऐसी दशा में मैं इस अतिथि का आदर सत्कार किस प्रकार करूं? कपोती ने कहा। कबूतरी ने कहा, हे नाथ, अग्नि, जल, मीठी वाणी, तृण और काष्ठ आदि जो संभव है अतिथि को देना चाहिए। यह व्याध सर्दी से कष्ट पा रहा है। अपनी प्यारी स्त्री का कथन सुनकर पक्षीराज कपोत ने पेड़ पर चढ़कर देखा। उस कुछ दूरी पर आग दिखाई दिया। वहां जाकर एक चोट से जलती हुई लकड़ी उठा लाया और व्याध के आगे रख दिया। अग्नि प्रज्वलित किया और उस सूखे काष्ठ के पत्ते को तिनके में बार बार आग डालने लगा। आग प्रज्वलित हो उठी। उसे देखकर सर्दी से दुखी व्याध ने अपने जड़वत बने हुए अंगों को तपाया। इससे उसको बड़ा आराम मिला। कपोती ने देखा व्याध क्षुधा की आग में जल रहा है। तब उसने अपने स्वामी से कहा, महाभाग, मुझे आग में डाल दीजिए, मैं अपने शरीर को इसी दुखी व्याध को तृप्त करूंगी। सुब्रत, ऐसा करने से तुम अतिथि सत्कार करने वाले पुण्यात्माओं के लोक में जाओगे। कपोत बोला, सुबह, मेरे जीते जी यह तुम्हारा धर्म नहीं है, मुझे ही आज्ञा दे दो, मैं अतिथि का यज्ञ करूंगा। यह कपोत ने सबको शरण देने वाले विश्वरूप चतुर्भुज महाविष्णु का स्मरण करते हुए अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर व्याध से कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया, मुझे सुखपूर्वक उपयोग में लाओ। कपोत ने अपने जीवन को अग्नि में होम कर दिया। यह देख व्याध कहने लगा, इस मनुष्य का शरीर जीवन को धिक्कार है, मेरे योग्य है, क्योंकि मेरे लिए ही पक्षीराज ने यह साहसपूर्ण कार्य किया है। यूँ कहते हुए व्याध ने कपोती से कहा, महाभाग, अब मुझे छोड़ दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मेरे पति हैं, ये मुझसे दूर जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ, पिंजरे में पड़ी हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। यह कर कपोती ने पृथ्वी देवता गंगा और वनस्पतियों को प्रणाम करके और सांत्वना देते हुए बच्चों से कहा कि हे व्याध महागम, मैं तुम्हारी ही कृपा से मेरे लिए शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, मैं पति के साथ स्वर्गलोक में जाती हूँ। यूँ कहकर पतिव्रता कपोती आग में प्रवेश कर गई। उसी समय आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही सूर्य के समान तेजस्वी सुंदर विमान उतर आया और दोनों दंपति देवता विमान में शरीर धारण करके और उसके ऊपर आरूढ़ होकर चले गए। तब व्याध ने कहा, उनको जाते हुए देखा तो व्याध ने धनुष बाण पीड़ा फेंक दिया और हाथ जोड़कर कहा, मेरा त्याग न करो, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ दो, मैं तुम्हारे लिए अतिथि होकर आया था, इसलिए मेरे उद्धार का उपाय बतलाओ। तब उन दोनों ने कहा, व्याध, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो। वहाँ 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम्हारे पाप मुक्त हो जाएंगे। तुम पाप मुक्त होने पर पुनः गौतमी गंगा में स्नान करोगे। अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर अत्यंत पुण्यवान हो जाओगे। नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा विष्णु महादेव के अंश से प्रकट हुई है, उनके भीतर पुनः गोते लगाकर तुम अपने मलिन शरीर का त्याग दोगे। तब श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ और स्वर्ग में पहुंच जाओगे। उन दोनों की बात सुनकर व्याध ने वैसा ही किया। फिर वह भी दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठ कर चला गया। कपोत, कपोती और व्याध दोनों ही गौतमी गंगा के प्रभाव से स्वर्ग में चले गए। तभी से वह स्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हो गया। वहाँ स्नान दान, पितरों की पूजा, जप तप यज्ञ आदि कर्म करने पर वे अक्षय फल को देने वाले होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।